हमारे मास्टर जी एक रिटायर हुए। पुराने वक्त में जब कोई टीचर रिटायर होता था उसको मॉर्निंग असेंबली में हार वार डाल के साइकिल पे बिठा के छोड़ आते थे। आज की डेट में तो कोई टीचर पहली बार तो रिटायर नहीं लगता, अगला बोलता है ये लड़का सा तो है ही रिटायर हो गया। और आजकल तो वैसे ही डीजे डीजे पार्टी होटल बुक होता है ना। तो गांव में मास्टर हंसराज जी बहुत मारते थे और वो और प्रेम सर 24/7 पटियाला में रहते थे। संडे को ठेका खोलते थे, शाम को बंद करा के आते थे। जैसे सर हमारे रिटायर हुए तो हंसराज सर को बोला कि सर ये गाना गाना है, और कसम से मैं कोई नहीं गाता था, तो उन्होंने मेरे को 2-4 थप्पड़ मारे और बोले खड़ो। मैं कहा यस सर। माइक पकड़ा, गाना गा। कैसा लगे किसी के 2-4 लगे हो, उसको माइक पकड़ा दो, है ना। मान लीजिए ये हंसराज सर है, इमेजिन करें यहां प्रेम सर है। मैं माइक फोबिया की बात कर रहा हूं जी। मैंने कहा अगर मैं नहीं गाया तो ये मारेंगे। मैंने ऐसे माइक पकड़ा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। मैंने माइक पकड़ा। उस वक्त जब हम बहुत छोटे होते थे, एक एक्टर था राजेश खन्ना। हम लोग शीशे में खड़े होकर देखते रहते, हम राजेश खन्ना लगते हैं, अमिताभ बच्चन लगते हैं। ऐसे ही हर बंदे का एक होती है, यू नो व्हाट यू कॉल इट, एक फैनिज्म भी होती है। एंड मैंने ऐसे माइक पकड़ा। दूरदर्शन पे ना उस वक्त गाने आते थे चित्रहार, हम लोग कॉपी लगा के नोट करते थे। और मैंने वो पकड़ा माइक, तो मेरे को कुछ याद आया। मैंने बोला आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ। आपके अनुरोध पे मत पूछो औरों के दुख में, ये प्रेम कवि क्यों रोता है। मत पूछो औरों के दुख में, ये प्रेम कवि क्यों रोता है। बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। दूर कहीं कोई दर्पण टूटे, तड़प के मैं रह जाता हूँ। आपके अनुरोध पे। ऐसे गीत खत्म हो गया। जब गीत खत्म हुआ तो प्रेम सर हिंदी के, हंसराज सर स्पोर्ट्स के, तो वो सोचने थोड़े हैंगओवर में होते हैं वहां। अनुरोध प्रेम, यार ये अनुरोध क्या होता है। कहता सर रिक्वेस्ट। कहता साले को इधर बुला। फिर मारे 2, कहता मैं तेरे को रिक्वेस्ट करूंगा। माइक फोबिया। मैंने गीत गाया, 2 लगे, 2 गाना गाने के बाद लगे। इतने में प्रेम सर को भी उतरी थोड़ी। बोलते इसने बोला प्रेम कभी रोता हूं, मैं कब रोता हूं। उसने भी ठोक दिए, पर तूने गाना ठीक गाया। ठीक है, मैंने बोलता एक और सुना। मैंने माइक पकड़ा ऐसे। अब 7 दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। नदिया सींचे खेत को तोता कुतरे आम, मंदिर में है मूर्ति मीरा के संग श्याम। जैसी संगत साधी है वैसा होगा रूप, जैसे आम के पेड़ से मिलकर मीठी हो गई धूप। जैसी संगत साधी है वैसा होगा रूप, जैसे आम के पेड़ से मिलकर मीठी हो गई धूप। चाहे गीता वाचिए चाहे पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। तो आम के पेड़ से मिलकर मीठी धूप, सर के मुंह से C2H5OH एथाइल अल्कोहल के फ्यूम्स आए, तो मैं इससे इंस्पायर होके मुझे बोला मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है। जहां बेखुदी में कदम लड़खड़ाए, वही राह मुझको दिखाई गई है। जैसे गाना खत्म हुआ
जब उसने जहां बेखुदी में कदम लड़खड़ाए राह दिखाई गई और तुम फिर मेरे ते गाता। मैं कहा मास्टर जी हुन मारे हो ना, लास्ट टाइम मैं हुन थोड़े ते नहीं गांदा। मैंने माइक पकड़ा, मैं कहा मास्टर हंसराज पे गीत नहीं होना चाहिए, कोशिश। मैंने गाया, ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के, बस इतने बोला जी। मैं भाग गया क्योंकि मास्टर हंसराज प्यार से अपनी बीवी को बोलता था, ओ हंसनी। सो डियर टीचर्स, मैंने आपको हर तरह से डिस्कस किया, इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है ये भी डिस्कस किया, लेकिन आज मैंने इफेक्टिव वर्कशॉप भी डिस्कस कर दी। आप में से रिसोर्स पर्सन भी बने, बहुत बढ़िया, बड़ी कमाई है। दूर दूर ले जाएंगे आपको, ब्रेड पकौड़े विद पनीर मिलेगा खाने को, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग मिलेंगे और आपका सोशल सोसाइटी में रुतबा बनेगा। तो दुनिया में बहुत कुछ है। अब एक बंदा मेरी एब्सेंस में गीत गा रहा था और छोड़ने वाला तो मैं नहीं हूं, और भी कोई टीचर है तो लास्ट लेग्स में मैंने क्या आपको कोई म्यूजिकल गेम करवाई? आई थिंक इट्स बेटर, है ना? अब इतने बड़े बड़े सीनियर टीचर बोलो है ऐसे करो ऐसे करो, बोलो क्या बोलो ऐसे, नहीं नहीं, हम लोग वो अलग से कर लेंगे। सो आई हैंड ओवर द माइक टू सर सिद्धार्थ कुलदीप सिंह जी, एंड गॉड ब्लेस यू, वाहिगुरु ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। थैंक यू सर। एंड प्लीज सारे टीचर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ हाँ मैं म्यूजिक टीचर हाँ सर। नहीं मैं दसदा ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਫੜਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। थैंक यू। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਆਏ ਸਰ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਇਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਵਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ, तेरी ममता अते दुलार तेरा, मैं किवें भुलावां प्यार तेरा, तेरी ममता अते दुलार तेरा। खुद चलदी रही तत्तियां हवावां, मैनू करके ठंडड़ी छां, हर जन्म देण नहीं दे सकदा तेरे एहसानां दा मां, हर जन्म देण नहीं दे सकदा तेरे एहसानां दा मां, तेरे एहसानां दा मां, तेरे एहसानां दा मां। थैंक यू। ये टीचर्स ये माइक दे दियो, टेबल पे क्यों है? ये माइक ने एक बारी एक वर्कशॉप च बंदे ते लगे ही रह गया। अच्छा दिस इज ब्लूटूथ माइक, उत्थे चला गया, कहंदा और बड़ी बोर वर्कशॉप है। मैं बड़ी बार जाना सीगा ते वो हट ही नहीं रहा। गॉड ब्लेस यू। स्टा में ले लिया, अदरवाइज तो वेलकम। सो डियर टीचर्स, मैं अराउंड 2,27,000 किलोमीटर ट्रैवल ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 1 2019 ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੀਪੀਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ YouTube ਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਦੱਸੋ। हो ही नहीं सकता, तुझे खुद तो बनाया।
हर कंटेंट ਤੁਸੀਂ खुद बनाया राइट। सेकेंडली मैं बहुत स्कूलों च गया, को एजुकेशनल स्कूल च गया एंड मैं जो स्टूडेंट्स नाल वर्कशॉप सर मैंने ली स्टूडेंट्स वर्कशॉप, तो मैं टॉपर्स को बुलाया करता था एक गिफ्ट देने के लिए। तो 90% क्या 95% स्कूलों में, को एजुकेशनल स्कूलों में टॉपर्स लड़कियां हैं। तो फिर वैसे ना इस बात पे इस बात ये चलो गर्ल्स तो तालियां बजा रही है, ये भी बजा रहे बेवकूफ। यार नॉट अशेम्ड ऑफ दिस थिंग, ऐसी लड़कियां बहुत होती थी वो भी तालियां पीट रही हैं। जी, तो फिर मैंने एक तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि लाइक आई टेल यू, फिर मैंने एक स्लोगन बनाया। तो आदरणीय एमडी सर के लाइन से मैं बोलूंगा, मेल ना ही बोले तो बेटर है, तो फीमेल्स आप बोलेंगे, बोलो, डियर प्राइम मिनिस्टर काइंडली चेंज द स्लोगन, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। एक बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ नहीं, बेटा पढ़ाओ देश बचाओ। बेटा को लोग मारता ही नहीं ना, बेटे तो बच्चे को मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा, सर जरूर आए मेरे पास प्लीज। एंड क्योंकि सर सच बताएं, मतलब आपसे बहुत कुछ सीखने को हमें भी मिलता है। एंड ये सर, So it is conclusion of today's workshop, or you will continue? सर मेरे हिसाब से हम लोग एक और वर्कशॉप रखेंगे। नहीं, I am talking of 2 days. आई थिंक फिल्म 3 घंटे की होती है, शाहरुख खान का 20-25 मिनट का रोल होता है, और यहाँ तो मैं अकेले ही 3.5 घंटे से लगा हूँ, और आपने मुझे बर्दाश्त किया। आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। Dear teachers, good afternoon to all of you. I only participated in the second half, and उसमें भी मैं कुछ देर के लिए चला गया था, थोड़ी देर के लिए, बट स्टिल जो कुछ मैंने ऑब्जर्व किया, आई फील कि आपने काफ़ी कुछ सर से सीखा होगा। इनको मोटिवेशनल स्पीकर या लोग बुला बुला के ऐसे ही नहीं वर्कशॉप कराते। He told me that today is 491st वर्कशॉप, 491वीं वर्कशॉप है, और जल्द हम फिर दोबारा इनको बुलाएंगे, एक स्टूडेंट्स के साथ भी मोटिवेशनल वर्कशॉप कराएंगे, और आप लोगों में डिफरेंट टॉपिक्स पे ड्यूरिंग द सेशन जो हाफ बचा है, इसमें 2-3 वर्कशॉप और कंडक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की वर्कशॉप का आपको मेरे हिसाब से तो काफ़ी फायदा हुआ होगा। माइट हैव गेन्ड ए लॉट। रेज योर हैंड्स इसने गेन किया है ईमानदारी से, ऐसे नहीं उठाना हाथ। अब तो सबने उठा लिया, मैं भी उठा लेता हूँ, ठीक है। सो वी आर हाईली थैंकफुल टू गुरप्रीत सर के वो आए चंडीगढ़ से। मैंने पूछा सुबह ही चंडीगढ़ से आए हो, कहते हैं हाँ, और आने के बाद फिर भी सो एनर्जेटिक एंड एट दैट टू एट द एज ऑफ 61 ना सर 16 पोल खोल रहे। I am 64. So he is so energetic in the age of 60. लोग नॉर्मली वो एक ऐड आया करती है च्यवनप्राश की, 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान, तो ये वो 60 साल के जवान है। नहीं सर, मैंने तो जितने का मैं लगता हूँ, मैं तो वही बोलता, मैं नंबर 1 लायर हूँ, मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं झूठ बोलता हूँ। और खासतौर पर कई लोग बोलते हैं हम कभी भी झूठ नहीं बोलते, मैं कहा इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। सही, यस। सर ने बोला कि झूठ जब आप बोलते हो इसका नुकसान का तो कोई बुरा नहीं है। अब मैं ज्योतिषियों को क्यों नहीं मानता मालूम? वो कौन होते हैं मुझे देख बताने वाले, ये बताने वाले। और इतना अच्छा लगा ना यहाँ आके, इस जगह में कुछ है सर। वो एक हिंदी साहित्य के कवि हैं, वो अक्सर ये बात किया करते हैं अपने उनमें शायर कवि सम्मेलन में
कि जब बोलने वाले को पता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और सुनने वाले को पता हो कि ये झूठ बोल रहा है, वो झूठ नहीं होती कभी भी। और सेकंड मैंने इसमें ऐड किया था कि जिस झूठ से किसी का हार्म ना हो, नुकसान ना हो, वो भी झूठ नहीं हो। कई बार बोलनी पड़ जाती परिस्थिति, बस मैं नॉर्मली आप लोगों से कितनी बार कहता हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, बहुत कम, रेयरली, बट बोलनी पड़ती है फिर भी। अगर नहीं बोलते तो आज हम भी हरीशचंद्र जी की जगह होते, महात्मा गांधी की जगह होते, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मिस्टर विपिन सो पेशेंसली एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सर। सर, बोलना तो बड़ा आसान है, सुनना बहुत टफ है। यस, आप लोगों ने मुझे झेला। श्योर, मैं जान के बोल रहा था क्या पैसा बोल रहा। गॉड ब्लेस यू। खूब मेहनत करो, अपने लिए जियो, किसी के लिए मत जियो, अपने लिए जियो। रोज सुबह उठ के ना शीशे के आगे खड़े होकर बोलो मुझसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, समझा? मुझसे ज्यादा हैंडसम खूबसूरत बंदा दुनिया में कोई नहीं है। जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइफ ये होना चाहिए। अपने अंदर एक स्टार वैल्यू होनी चाहिए। क्लास में स्वैग के साथ जाया करो, एक बकायदा बैकग्राउंड म्यूजिक अंदर ही अंदर बजाया करो। एक स्टार आया है, आप स्टार तभी बनाओगे जब आप स्टार। टीचर्स, मुझे प्राइवेट स्कूल टीचर से बहुत अटैचमेंट है और मैं चाहता हूं प्राइवेट संस्था दिखने में आपको लगती है, एक प्राइवेट स्कूल का ऑनर एक हल्का सा नेल कटर भी खरीद ले, लोगों को लगता है पता नहीं कितने पैसे कमा लिए। आपको पता ही नहीं है प्राइवेट स्कूल को चलाना ये आपका दरिया डूब के जाना है। फरवरी में हमारी वोट लगी होती है और बहुत में ये हम सबका एक पेड़ है। मैंने बोला जितना ग्रो करेगा हम भी, और ये मैं दिल से दुआ करता हूं कि आपका स्कूल बहुत राइज ऑलरेडी कर रहा है और बढ़िया राइज करे और कैंपस बने और सभी टीचर्स की अपनी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके पीछे लगाओ KPCS, प्राउड टू बी अ टीचर। सो गॉड ब्लेस यू। कितने कितने आप में से प्रोमिस करते हैं कि विद इन नेक्स्ट 5 ईयर हम गाड़ियों में मालिक होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में? चलो, रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। 1 2 3 4 5। देखिए सर कितने लोग। ये होती है मोटिवेशनल पावर, हैं? दिस इज मोटिवेशनल पावर। इससे पहले आपने सोचा था बड़ी गाड़ी के बारे में? यू नेवर थॉट ऑफ। गाड़ी सोचा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं? मोटिवेशनल, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं। देखो 2-3 चीजें जो सर ने बताई लगभग मैं भी कॉमन, हम लोगों का काफी शायद, मे बी ही इज ऑल्सो इंजीनियर, आई एम ऑल्सो इंजीनियर एंड ही वाज आल्सो इन टीचिंग प्रोफेशन। और मैंने आपको नहीं बताया, आई हैड आल्सो बीन अ टीचर इन द NIT फॉर 4 years। वाह, ग्रेट। आई हैव बीन टीचिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और मेरे बड़े हुए स्टूडेंट्स NIT जलंधर और हमीरपुर? नहीं, NIT कुरुक्षेत्र। मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट्स आज यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं, कहीं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। दे आर हेडिंग नंबर ऑफ NITs यूनिवर्सिटीज। देखो, सो 2 चीज़ जो कॉमन, एक तो सदा अपनी रिस्पेक्ट करो, जो सर कह रहे हैं अभी कि सदा अपने आप को हीरो समझो, सदा अपने आप को स्मार्ट समझो, सदा कभी भी ये मत समझो कि परमात्मा ने मुझे एक आँख छोटी दे दी, क्यों दे दी? हाइट मेरी कम रहेगी तो क्यों रहेगी? कम हाइट वाले भी दुनिया के अंदर हीरो हुए हैं। गावस्कर का नाम कांदूर है, बता। लाल बहादुर शास्त्री जी का बता। ऐसा नहीं है। सचिन तेंदुलकर। आपको हाइट ज्यादा दे दी तो ये नहीं करना कि मेरे को तो बास जैसा बना दिया। अमिताभ बच्चन रहा, देख लो सामने एग्जाम्पल आपके। सो प्राउड टू बी व्हाट यू आर। जो भी परमात्मा ने आपने दिया उस पर गर्व करो और अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी शुरू करो। ओनली देन एंड देन अदर्स विल रिस्पेक्ट यू। थैंक यू सर। एक आपकी मैम की परमिशन से, हाँ जी। मैम कुछ कहना चाहेंगे? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक आपकी परमिशन से मैं फिर एक स्टार को बुलाऊंगा, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। बस 2 मिनट ले सकता हूँ? एक बार ना पंजाब रोडवेज की बस में लिखा हुआ था, ड्राइवर और कंडक्टर मन ही मन विच गाला कड्डणगे जे तुसी गंदगी फैलाओगे। कोई गालियां तो नहीं मार रहा मन ही मन में? मैम ये माइक एक्चुअली बहुत मजा आया मेरे को, रियली। आई थिंक सेम इज विद यू, है ना? जी।
गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। वैसे तो सर के सामने बोल पाना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है, मैं शायद बोल ही ना पाऊँ कुछ। मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये स्कूल जब स्टार्ट किया था तो मेरे मन में था कि मैं कभी ना कभी डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी को यहाँ इनवाइट करूँगी, बट उनकी डेथ पे मैं बहुत रोई थी। आज मुझे लुक लाइक ए अब्दुल कलाम, लुक लाइक ए। थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए, मोटिवेट किया, देख लीजिए ऐसे ही लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरी ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, पता नहीं क्यों गला भर आता है। She is really emotional and proud to. I am meeting first time of a male who is not habitual of speaking. May Almighty bless you, ma'am. एक ऐसा सितारा जिसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं यहाँ आता, और उस बंदे ने पिछले 10 दिन में हर रोज, सर याद है ना, मैं कहा हाँ सर वधिया वर्कशॉप होनी चाहिए है। क्यों सर, मेरे ना पर्सनल टच है स्कूल दे विच। मैं कहा हाँ जी हाँ। तो ऐसा इंसान जो हमेशा बड़ा हेल्पफुल रहा है मेरे को, और पता नहीं वो मुझसे ही वर्कशॉप क्यों करवाता है। एक जगह तो लड़ाई कर ली इन्होंने, वो बोलता हमें एक ऐसा रिसोर्स कहता जी करानी था, मैं विपिन सर को करानी, बंदा करानी होनी। मैं नाम नहीं लाना चाहता, स्कूल थोड़े बठिंडे का ही है, और मैंने की और आग लगाई हमने फिर। सो उस बंदे का नाम है अमित नागपाल। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ आए, एंड ही रियली मेक्स मी इमोशनल। ही इज रियली इंस्पिरेशन, एंड मुझे मालूम है आपने क्या बोलना है। ये एक ही लाइन बोला करते हैं, बस मैं वो लाइन सुननी है, एंड दैट टू ऑन रिकॉर्ड। यस प्लीज। थैंक यू सर। सर मेनली तो ये कहना चाह रहे थे, ये स्कूल ना हमारी कंपनी के ओनर सर के, मेरे भी, हमारे जितने भी सर पुराने सीनियर्स हैं तो उनके हमारे बहुत क्लोज हैं सर। ये स्कूल की हमारी एक बिजनेस अलग रहता है, हमारे लिए इनकी वैल्यू अलग है, तो हमें इसके लिए भी ज़्यादा होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर पाएँ, तो यही होता है सर। इसीलिए आपका थैंक यू है कि आपने यू हैव कंडक्टेड अ वंडरफुल वर्कशॉप टुडे। थैंक यू सर। वो आप ना होते तो मैं ना होता, ठीक है ना, था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा भी ना होता, प्रभु या हमको होने नहीं, ना मैं होता ना ये होता, तो ये ना होते तो मैं यहाँ ना आता। द रियल क्रेडिट गोस टू हिम। एंड सर एक लाइन में ऐड कर दूं, ये स्कूल मेरे भी बड़े दिल के क्लोज है, और may Almighty bless you with big money, full of purses. 98141 296 is my GPay number. Okay, sit down. On record बोल रहा हूँ मैं, मतलब I've seen lot of things, I haven't seen lot of things. Amit is amazing. मेरी वर्कशॉप सेशन में अभी अप्रूवल भी नहीं होती सागर। हाँ जी चेक करना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि he is like that. He is very caring and very honest. The credit goes to his parents. So, if you don't mind, first time, आज तक मैंने कभी नहीं बोला, अमित सर के लिए एक क्लैप हो जाए। अमित, God bless you. थैंक यू सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। Thank you. Thank you sir. Any other promising district products for the last 2 years? Wow, great. I hope any saal will district product, and this my students as well as teachers are promising. मेरी तरफ से मैं ज़्यादा अमीर तो नहीं, जिस दिन हो गया पक्का मदर टीचर्स के लिए रिप्लाई करूँगा। डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स के लिए मेरे मदर प्रिंसिपल रहे, एंड शी इज नो मोर, माय फादर इज आल्सो नो मोर, एंड माय सिस्टर इज आल्सो नो मोर। तो आई गिव फॉर डिस्ट्रिक्ट टॉपर ऑन देयर नेम, दे हैव पेड गुप्त रूप से 11,000। वो सर मेरे को बोल दे तो मैं आपको फ्रॉड सर, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टीच करता हूँ, और सैटरडे संडे को कोई भी ऐसा बच्चा जो नीडी हो
जो बहुत एक्सपेंसिव फीस नहीं पे कर सकता उनको उसको फ्री देंगे डोंगर और इंटरनेट के लिए। एक शख्सियत है, मेरा पता नहीं बार-बार उनको बुलाने को मन किया और डरता रहा क्योंकि मेरे दिमाग से सर मास्टर रजिस्टर कॉन्स्टेंट थे, तो फिर भी मैं सर को जरूर बुलाना चाहूंगा। मैं मतलब कसम से सच ए हैंडसम गाय, लेस देन मी। Yes, please, sir. Sir, please introduce and may I hug you? Thank you. Hello everyone. As you know, my name is Mandeep Fauda. I have been working in this institution for last 12 years. I am the vice principal of this institution. I never knew that. Actually, sir, there was a reason you were asking कि हम टीचर क्यों बने हैं। माई मदर वॉज अ टीचर, शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, तो मेरे को उनकी एक बात याद आ गई है। उनका ऑरा ऐसा था ना कि चाहे ट्यूशन पे उनके पास बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो स्कूल में चल रहे हैं, उनको देख के ना बच्चे अपनी अपनी क्लासरूम में घुस जाते थे। तो उनको देख के मेरे को लगा यार मेरे को भी डराना है बच्चों को। लेकिन सर जब इस प्रोफेशन में आया तो पता चला कि डराना ही सब कुछ नहीं है। एक अच्छा टीचर होना, एक अच्छा कुलीग होना, एक अच्छा लीडर होना बहुत मायने रखता है। लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू सर टुडे। थैंक यू सो मच। आई रियली सच कह रहा हूँ, जाने को मन नहीं करता। अगर मैं अमित जी को ना बुलाता ना तो 5-5.5 घंटे की मेरी ड्राइव में रहता है, मैं अमित को क्यों नहीं बुलाया। और अगर मैं सर को ना बुलाता तो 2-3 और वर्कशॉप तो उसमें भी रहता है। वो सर थे, वो कौड़ा साहब को क्यों नहीं बुलाया। तो सच कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग। उल्फतें चाहते शोहरतें हमेशा नहीं रहती। जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। Once I was traveling from Chandigarh to Bangalore, sir, तो मैं नया फुकरा था सर। तो मेरे साथ एक प्रोफेसर साहब बैठे, myself, Google profile, Vipin Sharma, physics, national awardee, honored by 60, खुदी। Okay. He did not tell who is he. मतलब gentleman, whatever you are, you don't deserve any credit. The credit goes to your parents and your teachers. What are your two children? My daughter is in 9th class and my son is in वो काफी लेट दुनिया में आए, तो वो अभी LKG में है। कहते जब वो कुछ बनेंगे फिर मैं मानूंगा आप कुछ हो। तो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी वो एक लाइन मेरे दिमाग में प्रिंट हो गई। माय डॉटर, शी इज साइंटिस्ट इन यूरोप ऑन इंडियन पासपोर्ट। She did PhD from Thapar University, BTech, MTech from Delhi. My son is a radiologist in PGI doing training. तो एक इंसान की लाइन ने मेरी जिंदगी में बदलाव लाया। इसी तरह से आप क्या हो उसका क्रेडिट आपके पेरेंट्स को जाता है, आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स भी आपके बच्चे हैं, वो क्या है उसका क्रेडिट आपको जाता है। तो जिंदगी में कुछ बड़ा करो यार, किसी के हाथ में नहीं है जितना आपके हाथ में है। टीचिंग प्रोफेशन इज द मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस। बड़ी कॉमन सी लाइनें बता रहा हूं मैं आपको। परमात्मा को एक ही प्रेयर है, आपके पर्स हमेशा पैसे से भरे रहे, आप बहुत अमीर बने और आप इतना अच्छा पढ़ाएं कि दुनिया में हर टीचर बोले 20-20 बच्चों को मैं फ्री फीस दे दूंगी सर, किसी भी स्कूल में पढ़े हम अफोर्ड करेंगे। कुछ ऐसा करो सोसाइटी के लिए। थैंक यू सर।